हेलो व्यूअर्स, बैंकिंग गुरु में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। बैंकिंग गुरु हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, व्यूज़, आइडियाज़ को आम जनता के लिए बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया जाए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एफडीज। सबसे आसान काम, सबसे रिस्क फ्री, लोग सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं वो फिक्स्ड डिपॉजिट में, डिफरेंट बैंक्स के फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं इन प्लेस ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना। क्यों करते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। एक तो सबसे पहले ये बहुत ईजी रहता है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप उसको पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि हम स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, रिटर्न्स ऊपर नीचे होती रहें, उससे अच्छा है कि एक स्टेबल स्टेगनेंट रिटर्न हमें मिलती रहे, टेंशन फ्री हमें अपनी लाइफ बितानी है। इसके लिए लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। जब हमने एफडी में इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर लिया तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सी बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करना है। ये ध्यान रहे, कुछ बैंक एफडीज़ में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, कुछ बैंक एफडीज़ में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। जेन्युइन है, लॉजिकल है कि जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि एक बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है एफडीज़ के ऊपर, दूसरा हमने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमें उस बैंक के पास जाना चाहिए जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। एक बड़ी बेसिक सी चीज़ हमें समझ के चलें, जो बैंक एफडी पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है उससे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोग एफडीज़ नहीं बनवा रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अब लोग नहीं बनवा रहे हैं, इसका मतलब उन बैंक्स में कुछ दिक्कत है या इतने सिक्योर नहीं है, इसलिए लोग उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये एक रिस्क रिवार्ड की बात आ जाती है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है, अब कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए अब उसको ज़्यादा दे रहा है। हमें इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एफडी करना चाह रहे हैं, टेंशन फ्री लेना चाह रहे हैं, तो ये टेंशन हम नहीं लेना चाहते कि हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडीज़ पे मिलता रहे और हम किसी रिस्क में आ जाएं। अगर ज़्यादा रेट ही चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स हैं और कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स ली जा सकती हैं। ध्यान रहे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई बैंक दे रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर हमारा प्रिंसिपल भी सेफ़ रहेगा, हमारा इंटरेस्ट भी सेफ़ रहेगा। एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कम रेट देते हैं, डेफिनेटली वो मोर सिक्योर हैं दैन कुछ और प्राइवेट सेक्टर न्यू जनरेशन बैंक्स जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके कस्टमर्स को ल्योर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, हमें अगर हमने एफडीज़ पे जब इन्वेस्ट करने का सोच लिया तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें 5 लाख 10 लाख का एफडी बनवाना है या 1 करोड़ की बनवाना है, सिंगल एफडी ना बनवाएं, 2-2, 3, 4 बनवा लें। अगर 1 करोड़ है तो 25-25 लाख की 4 एफडीज़ बनवा लें, सो दैट फ्यूचर में जाके जब हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी अगर, तो हम उसमें से 1 करोड़ की एफडी को तोड़वा के हमें पैसे ना निकलवाने पड़े, हम किसी उनमें से एक को तोड़वा लें, बाकियों के ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। एक 25 लाख की तोड़वा के हम अपना रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसी तरह ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल और 10 साल के टाइम ब्रैकेट में मिल रहा है। हम सारा पैसा उसमें ना लगाते हुए 1 साल में लगा लें, 3 साल में लगा लें, 5 साल में लगा लें, सो दैट हमारी रिक्वायरमेंट्स, एमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स अगर कभी आती हैं तो हालांकि 1 साल वाली एफडी में कम रेट मिल रहा है, लेकिन इमीडिएटली हम अपनी रिक्वायरमेंट उस समय पूरी कर सकेंगे और हमें 3 साल वाली और 5 साल वाली एफडीज़ को तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सारी एफडी एक ही में नहीं डालनी है, सारी एफडी एक ही पीरियड में नहीं डालनी है, अलग अलग पीरियड में उसमें डालनी है। अब इस चीज़ का कुछ बैंकों ने एक और तरीके से ये बेनिफिट देते हैं, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट स्कीम बोला जाता है। सेविंग बैंक अकाउंट में एक ऑप्शन लिया जाता है कि एक कट ऑफ के बाद जितना पैसा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में होगा वो एफडी में ऑटोमेटिकली डाल दिया जाएगा। इसे मोड्स कहते हैं, MODS कहते हैं। ऑटोमेटिकली बैंक उसकी एफडी बना के आपके अलग से रख देगा। जब भी आपको पैसा चाहिए होगा
आप चेक इशू करेंगे, एटीएम से विड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली उस एफडी को तोड़ के बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ये पैसे डाल देगा। तो इस चीज़ की वाल्यूएशन, कितने की एफडी बनाएं, कितने पीरियड की एफडी बनाएं, उन सब को छोड़ के अगर मोड्स का ऑप्शन हम ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू ऑटोमेटिकली हमारी इस रिक्वायरमेंट को टेक केयर करता है। अब एक चीज़ और कई बार देखा जाता है कि हमें बैंक्स मंथली इंटरेस्ट भी वापस करते हैं, क्वार्टरली इंटरेस्ट भी वापस करते हैं और इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट भी करते हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि क्या हमें मंथली इंटरेस्ट चाहिए, क्या क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, या हमें जब एफडी मैच्योर होगी तो क्यूमुलेटिवली हमारे प्रिंसिपल में वो एफडी का इंटरेस्ट मिल जाए तो वो हमें चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। एक चीज़ इसमें और देखने वाली है कि आजकल कुछ बैंक पिछले कोई 5-7 सालों में कुछ फेल भी हुए हैं या प्रॉब्लम में भी आए हैं। तो हमारे मन में एक आ जाता है कि हम जो इतने बैंकों में अपनी एफडीज करते हैं क्या वो सेफ़ भी हैं या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले गवर्नमेंट ने 1 लाख तक की एफडीज को सिक्योर किया हुआ था कि अगर बैंक फेल भी हो जाता है तो आपका जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है सिर्फ 1 लाख रुपया आपको बैंक गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योर्ड वापस किया जाएगा। बाकी पैसा डिपेंड करेगा कि उसके कितने एसेट्स थे, उसमें से आपको जो मिलेगा वो उसमें से करेंगे। अब यही अमाउंट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि बैंकों में हमारी एफडीज अप टू 5 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योर्ड है। 5 लाख से ऊपर अगर बैंक फेल हो जाता है तो डिपेंड करेगा बैंक की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के, डिपेंड करता है कि हमें उसमें से क्या वापस मिलता है। एक चीज़ हमें और देखना चाहिए कि एफडीज़ में टैक्स बेनिफिट क्या है। एफडीज़ का टैक्स बेनिफिट ये है कि हमें इंटरेस्ट अप टू 10,000 रुपीज़ उसमें से इनकम टैक्स में से रिबेट मिल जाती है। 10,000 बहुत कम है। 2 लाख की एफडी के ऊपर ही तकरीबन 6% के हिसाब से 10,000 का हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, उतना ही इंटरेस्ट में रिबेट मिलती है। इसके अलावा जितना हमारा इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर नॉर्मल रेट्स पे इनकम टैक्स उसमें लगता है। एफडीज़ के बारे में 2 चीज़ें और कि हम ये सोचते हैं कि अपनी 5 साल की एफडी बना दी तो हम उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पैसा विड्रॉ करना एमरजेंसी में 2 तरीके हैं। मोस्टली बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट दे देते हैं एफडी के अगेंस्ट, आधा % से लेके 1% तक उसके ऊपर चार्ज करते हैं, या हम अपनी एफडी की प्री मैच्योर पेमेंट भी हम करवा सकते हैं। हमने 5 साल की एफडी बनवाई, 3 साल के बाद हमें रिक्वायरमेंट हो गई तो हम उसको 3 साल के बाद भी उसको ले सकते हैं। लेकिन बैंकों ने कुछ कैप लगाया हुआ है, 1 करोड़ 2 करोड़ के करीब का कैप है, उससे ज़्यादा वो प्री मैच्योर पेमेंट नहीं करने देते हैं। ध्यान रहे, जब प्री मैच्योर पेमेंट करते हैं तो जितना पीरियड एफडी चली होती है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा उसमें नहीं मिलता है। तो जितनी चलेगी उसके ऊपर कुछ बैंक उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा के हमें पैसा वापस देते हैं, लेकिन पैसा हमें मिल जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये कुछ एरियाज़ हैं जो एफडी के बारे में जानने ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए कि आप इसके अलावा और किन टॉपिक्स के ऊपर पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस आंसर भी हम कर सकते हैं। थैंक यू।